मेरे दोस्त, इस वीडियो में बात करेंगे फोन पे के एक ऐसे प्रॉब्लम के बारे में जिसको लेकर के काफी सारे यूजर्स बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। क्योंकि इस तरह की समस्या बहुत सारे यूजर्स को बार बार फेस करनी पड़ती है। आप साइड में देखिए स्क्रीनशॉट, यहां पर मैंने फोन पे के जरिए किसी को पैसे ट्रांसफर करना चाहा, वो भी सिर्फ 1 रुपये, लेकिन 1 रुपया भी ट्रांसफर नहीं हुआ और इस तरह की समस्या मेरे को आ गई। यहाँ पर साफ साफ ये लिखा हुआ है अकाउंट रिलेटेड इशू, यानी इस प्रॉब्लम का ही नाम है अकाउंट रिलेटेड इशू। और नीचे में लिखा हुआ है यूपीआई पेमेंट्स आर नॉट अलाउड ऑन आइदर योर अकाउंट टाइप और द रिसीवर्स अकाउंट टाइप। प्लीज कॉन्टेक्ट योर बैंक फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। इफ मनी हैज लेफ्ट योर अकाउंट इट विल बी रिफंडेड विद इन 3 to 5 days। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर साफ साफ ये मेंशन किया गया है कि आपके केस में अकाउंट रिलेटेड इशू आ गया है। अब आप अपने बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकते। अब यहाँ पर काफी सारे यूजर्स ये सोच रहे होंगे कि इस तरह की समस्या क्यों आती है और इसको हम किस तरीके से ऑनलाइन फिक्स कर सकते हैं। तो भाई इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सबसे सिंपल प्रोसेस बताने वाला हूं किस तरीके से इस प्रॉब्लम को फिक्स कर पाएंगे और ये प्रॉब्लम आपको क्यों आती है, इसका मेन रीजन क्या है। वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी, लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले 2 पॉइंट क्लियर कर देता हूं, उसके बाद मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा और रीजन भी बताऊंगा। देखिए, मैंने अभी आपको दिखाया कि मैंने किसी बंदे को पैसे ट्रांसफर किया, बट मेरे को अकाउंट रिलेटेड इशू फेस करना पड़ा। लेकिन हो सकता है अगर आप रिचार्ज कर रहे होंगे, बिल पेमेंट कर रहे होंगे या कोई और आप प्रोसेस कर रहे होंगे, तो उन सारे सिचुएशन में भी आपको अकाउंट रिलेटेड इशू फेस करना पड़ सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप पैसे ट्रांसफर करोगे तभी इस तरह की समस्या आएगी। इसके अलावा दूसरे पॉइंट की बात करें तो अगर आपका अकाउंट किसी भी बैंक में है, लाइक एसबीआई, एचडीएफसी, कैनरा, एक्सिस, आईसीआईसीआई, यानी ए टू जेड किसी भी बैंक में है, तो हर एक बैंक में आपको इस तरह की समस्या फेस करनी पड़ सकती है आए दिन। ये भी कोई जरूरी नहीं है कि किसी पार्टिकुलर बैंक में ही आपको इस तरह की समस्या आएगी, किसी भी बैंक में आ सकती है। तो ये 2 पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिया। वैसे आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताइएगा आपका अकाउंट किस बैंक में है और क्या आपको भी इस तरह की समस्या फेस करनी पड़ रही है और कितने दिनों से पड़ रही है। ओके, कमेंट जरूर कीजिएगा। लेकिन अब सबसे पहले ये बात करते हैं कि इस तरह की समस्या आती ही क्यों है, अकाउंट रिलेटेड इशू हमें क्यों आता है, ठीक है ना, और हम क्यों नहीं पैसे ट्रांसफर कर पाते हैं। तो देखिए, ज्यादातर केसेस में ये देखा गया है कि अगर आपका अकाउंट जनधन वाला है, यानी जनधन खाता है आपका, तब आपको इस तरह की समस्या आ सकती है। ठीक है, ज्यादातर केसेस में यही देखा गया है। क्योंकि इसका रीजन है, क्योंकि होता क्या है कि जनधन खाते से आप ज्यादा ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे, नहीं कर सकते, और उसमें अगर आप ज्यादा ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो वहां पर लिमिट लगा दी जाती है कि आप अपने अकाउंट से इतना ही ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। तो उस सिचुएशन में अगर आप ज्यादा ट्रांजैक्शन करना चाहेंगे या फिर कई बार ट्रांजैक्शन करना चाहेंगे तो वहां पर आपको अकाउंट रिलेटेड इशू फेस करना पड़ ही जाएगा। तो दोस्त, मैंने आपको रीजन बता दिया कि क्यों इस तरह की समस्या आपको आएगी। अब आप लोग मुझे कॉमेंट करोगे कि भाई मेरा तो अकाउंट जनधन वाला नहीं है, मेरा सिंपल सेविंग अकाउंट है या कोई और अकाउंट है, तो भी मेरे को समस्या आ रही है। तो भाई अगर आपका अकाउंट किसी भी टाइप का हो, लेकिन ज्यादातर केसेस में जनधन वालों को ही इस तरह की समस्या आती है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपका अकाउंट किसी भी टाइप का है और आपको इस तरह की समस्या आ रही है, तो अभी मैं जो प्रोसेस आपको बताने वाला हूं, इस प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा, आपका प्रॉब्लम 101% सॉल्व होगा। ठीक है, लेकिन यहां पर एक पॉइंट और क्लियर कर दूं। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि इस तरह की जो समस्या है अकाउंट रिलेटेड इशू की, ये समस्या ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा, तो ये बात नहीं है। अगर इस तरह की समस्या आपको आ रही है ना, तो ये ऑटोमेटिक सॉल्व होने वाला नहीं है। कुछ ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जो फोन पे में अगर आपको फेस करनी पड़ती है तो वो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाती है 24 आवर्स के अंदर, ठीक है, या कस्टमर केयर से बात करके आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया जाता है। लेकिन यहां पर आपको इस तरह की जो समस्या आ रही है अकाउंट रिलेटेड इशू की, ये ऑटोमेटिक सॉल्व नहीं होगा, आपको प्रोसेस करना ही पड़ेगा। और प्रोसेस भी ऑनलाइन आप नहीं कर सकते, ऑनलाइन तरीके से इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व नहीं कर सकते। इस प्रॉब्लम को सॉल्व आप अपने ब्रांच में जाकर के ही करवा सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका जो अकाउंट है किसी भी ब्रांच में, एसबीआई में है, एचडीएफसी में है, एक्सिस में है, किसी भी बैंक में है, आप वहां पर होम ब्रांच में जाकर के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकते हैं। सबसे पहली बात, अगर आपका जनधन वाला खाता है तो आपको इस तरह की समस्या तो आएगी ही आएगी और आप ब्रांच जाकर के प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपका नॉर्मल सेविंग अकाउंट है तो भी अगर आपको इस तरह की समस्या आ रही है, तब भी आपको अपना ब्रांच जाना ही पड़ेगा, होम ब्रांच, और वहीं पर आपको प्रॉब्लम सॉल्व होगा। कैसे होगा,
इसका प्रोसेस समझ लीजिए। सबसे पहले आप अपना मोबाइल फोन साथ ले जाइएगा, ठीक है, ब्रांच में। उसके बाद वहां पर बैंक मैनेजर को आप स्क्रीनशॉट दिखाएगा या फिर आप वहीं पर प्रोसेस करके फोन पे के जरिए दिखाइएगा और वहां पर दिखाइएगा मेरे को ये जो प्रॉब्लम है अकाउंट रिलेटेड इशू की कई दिनों से फेस करनी पड़ रही है। एक पॉइंट और क्लियर कर दूं, ये कोई फोन पे का प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, ये आपके बैंक का ही प्रॉब्लम है, बैंक के यूपीआई का प्रॉब्लम है, तभी आपको इस तरह की समस्या आती है। ये कोई पार्टिकुलर फोन पे का प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए आप फोन पे के कस्टमर केयर से बात करके इस प्रॉब्लम को फिक्स नहीं कर सकते। ओके, तो आप ब्रांच में जाइएगा, बैंक मैनेजर से कांटेक्ट कीजिएगा और वहां पर आप अपना प्रॉब्लम बताइएगा, तो वो आपको बोलेंगे कि आपके अकाउंट में लिमिट लगा दी गई है, ठीक है। मतलब वहां पर अगर जनधन वाला खाता होगा तो लिमिट लगा दी गई होगी या कोई और अकाउंट होगा, तो जो भी वजह से आपको इस तरह की समस्या आ रही होगी आपको बता दिया जाएगा। तो उस सिचुएशन में आपको उधर से ये बोला जाएगा कि आप जो है एक आवेदन लिखिए। ओके, तो आप बैंक मैनेजर को एक आवेदन लिखिएगा, एक लेटर लिखिएगा, ठीक है, जिसमें आपको ये मेंशन करना है कि मैं अपने फोन पे अकाउंट से या फिर यूं कहें मैं अपने अकाउंट से किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहा, ट्रांजैक्शन करने की कोशिश करता हूं तो अकाउंट रिलेटेड इश्यू प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। और वहां पर उस लेटर पर आपको अपना सिग्नेचर भी करना होगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, अपना सिग्नेचर भी करना होगा, अपना खाता धारक का नाम, इसके अलावे आईएफएससी कोड, इसके अलावे अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, सब कुछ वहां पर मेंशन करना पड़ेगा। तो आपको सही तरीके से एक लेटर लिख डालना है। इसके अलावे आपको इतना ही नहीं, साथ में अपना आधार कार्ड का फोटोकॉपी और अपना पासबुक का, बैंक पासबुक का फोटोकॉपी भी अटैच करना होगा और उन सारे पेपर पर भी आपको अपना सिग्नेचर मेंशन करना होगा। तो जब आप ये सारा प्रोसेस कर लेंगे उसके बाद हर जगह सिग्नेचर करके बैंक मैनेजर के पास अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे, तो विद इन 1 से 2 दिन के अंदर, यानी 1 to 2 वर्किंग डे, यानी 1 से 2 दिन के अंदर अंदर आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया जाएगा। मतलब उसके बाद आप अपने अकाउंट से ट्रांजैक्शन कर सकेंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे आपका अकाउंट किसी भी बैंक में हो या किसी भी प्रकार का आपका अकाउंट हो, आप ट्रांजैक्शन कर सकेंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करवाने के लिए ब्रांच विजिट करना ही पड़ेगा, आप ऑनलाइन नहीं कर सकते। अगर आप अभी तक कर रहे थे तो अपना टाइम बर्बाद कर रहे थे, जल्द से जल्द ब्रांच विजिट कीजिए और अपना प्रॉब्लम सॉल्व करवाइए। तो जहां तक मुझे जानकारी थी मैंने आपको प्रॉब्लम के बारे में और साथ ही साथ उसका सॉल्यूशन भी बता दिया है। वैसे आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताइएगा, अगर कोई ऑनलाइन तरीका है, मेथड है इस प्रॉब्लम को फिक्स करने का, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि और भी लोगों को मैं सही तरीके से गाइड कर पाऊं। दोस्त, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली है, जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को दबा दीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो बेशक आप नीचे कमेंट कर दीजिए या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर फॉलो कीजिए, ज्वाइन कीजिए। क्योंकि आपको पता है इस यूट्यूब चैनल पर आपकी छोटी हो या बड़ी प्रॉब्लम, उसका सॉल्यूशन सबसे सिंपल और लेटेस्ट प्रोसेस में देखने को मिल जाता है।